ध्यान का ध्येय क्या है तो पहले समझेंगे तो ये जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे हम। ध्यान का ध्येय है अपनी चेतना को ईश्वर में जोड़ देना। ईश्वर तो हम में है, लेकिन हमारी चेतना बाहरी दुनिया में बहुत फंसी हुई है। ईश्वर में ही हो जानी, उसको कौन चीज डिस्टर्ब करती है? गुरु जी का कहना है कि जो मन है हमारा मस्तिष्क हमेशा सोचता ही रहता है। वो अपना दुश्मन भी है और अपना दोस्त भी है। यदि हम उसको अच्छी तरह से ट्रेन कर ले तो इतना परेशान नहीं करेगा। सिमिलरली मन के साथ है अहंकार, वो बड़ी अड़चने खड़ी कर देते हैं। हमारे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अहंकार की वजह से बढ़ जाता है। जैसे मन के विचारों से हमारी दूरियां दूर दूर होती जाती है, अहंकार से और दूर हो जाती है। और जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि, ये दोनों के साथ देती है। तो चेतना जो मनस बुद्धि और अहंकार से घूमती रहती है, चाहे वो दुनिया में आ जाए या कई बार ईश्वर में हो जाती है। हमारा ध्येय है अपनी चेतना ईश्वर में रहे। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो मंत्रोच्चार जब करना है करते रहो, लेकिन ध्यान के दरमियान मंत्रोच्चार आप खुद को ही डिस्टर्ब करेंगे। आप देखो, मेरे कहने से मत जाना, आप ध्यान करो 10 दिन मंत्र बिना, और 10 दिन मंत्र के साथ ध्यान करो। दोनों को कंपेयर करो आप, किससे हम ध्यान में ज्यादा हो जाते हैं, आपको ही पता चल जाएगा। हमारा पर्पस है ध्यान से समाधि की ओर जाना है, शून्यता की ओर जाना है। मंत्रोच्चार करेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है? करते ही रहते पता नहीं चलता हम क्या बोल चले जा रहे हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसका गूढ़ार्थ क्या है? लोगों को पता नहीं है अच्छी तरह से। हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बोलते जा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं। लेकिन उसका डीपर मीनिंग क्या है? बोलने से क्या हम ब्रह्म बन जाएंगे? ब्रह्म की जो हालत है वो तो अनुभूति कर सकते हैं, बोलने से नहीं होता है। अनुभूति करनी है। और हम सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म, ये ऊंची हालत ईश्वर मुझ में है, ये एक अनुभूति है। जैसे जैसे हमारी ध्यान में प्रगति होती जाती है, ईश्वर सब में है। और उसके बाद की जो हालत है ये, वो आएगी, ऐसा अनुभूति होगी कि ईश्वर से ही सब कुछ है। अब 3 सेंटेंस जो है उस पे जरा सोचना। सोचना ठीक है, रिपीट करना फायदा नहीं होगा। मुझ में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, हम सब उनकी वजह से है, बोलते ही जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
जब सहस्त्र दल कमल पे लोग पहुंचते योग साधना से, तो बोलते हैं कि सच्चित आनंद का अनुभव होने लगता है। लोग बोलते ही जाते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, माला जपते ही रहते हैं। हमारे उपनिषदों वेदों से एक मैसेज है ये तो। जैसे दादा गुजर जाते हैं या नाना गुजर जाते हैं तो कुछ बोल के जाते हैं कि इस खेत में इस कोने में हमने ये छुपाया है। वो समझेगा नहीं तो क्या करेगा वो। ये जो मैसेज है सच्चित आनंद, वो क्या कहता है? वो रटन करने से हमें क्या सत्य की हालत मिलके हम आनंद में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है। सब हम साधना करते हैं और धीरे धीरे पंचभूत के आगे चले जाते हैं, ब्रह्मांड रीजन को क्रॉस करते हैं और आगे जाते हैं पर ब्रह्मांड में। और खुद को जैसे जैसे अपने अहंकार को जैसे जैसे अपने आप खत्म होता जाता है, उसके लिए हम खुद ही को उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अपने हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, हर शाम हम जब सफाई करते हैं तो पवित्रता उससे बढ़ती है। और साथ साथ अहंकार, हम जब कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, एक चीज है, दूसरी चीज क्या है? ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, तो इसमें कर्ता भाव कम हो जाता है, ईश्वर पे कर्ता भाव आ जाता है, तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो एक तीसरा भाव रख सकते हैं हम, मैं उनके लिए कर रहा हूं। तो यही करने से हमारे संस्कार नहीं बनते, नहीं तो बार बार संस्कार बनते जाएंगे, अच्छे बुरे, और बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है कि ईश्वर को ही अपना दोस्त समझ के सब कुछ उनको अर्पण कर देने का। अर्पण करने का भी एक, लोग कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये लेकिन हम उस श्लोक को ढंग से समझ नहीं पाए। कर्म करो, फल की आशा मत करो। कृष्ण भगवान इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि हमको कहे कि खेत में जाओ, ये बो, और वो जो खेत की लिए हम कर रहे हैं खेती, और इसकी आशा मत रखो, गेहूं नहीं होगा क्या, नहीं, हम नहीं सोचेंगे। मेहनत भी करेंगे और सोचेंगे भी कि गेहूं आने वाला है। इसमें कुछ ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं है। फल की आशा हम तभी रखते हैं जब हम श्रम करते हैं। श्रम और कर्म दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग मीनिंग है। अपने जगह से आप लोग यहाँ आए, कुछ न कुछ तो बंदोबस्त करना था। यहाँ आना ये आपका कर्म फल है। कर्म फल तो पहले से ही हो जाता है, श्रम फल। तो श्री कृष्ण भगवान क्यों कहते कर्म करो, फल की आशा मत करो? वो दुनियावी श्रम की बात नहीं करते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, जो भी कर्म करते हैं उसकी आशा नहीं रख सकते, क्योंकि उसका परिणाम उनके हाथों में है। वो चाहे तो हो सकता है। हमारा काम है बस तपस्या करो, जब आएंगे तब आएंगे। इस श्रम के साथ नहीं उसको जोड़ सकते हैं। संक्षिप्त में बताए तो ध्यान का पर्पज है हमारे मन, बुद्धि और अहंकार से पर जाना।
हम विचार में रहेंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, तो हमारे विचार मस्तिष्क में रहेंगे, हमको समाधि में जाने से वो रुकावट खड़ी कर देंगे। लेकिन मेरा कहना मत मानो, आप एक खुद प्रयोग करो। 8 दिन ध्यान साइलेंस में करो, 8 दिन ध्यान मंत्रोच्चार से करो, दोनों में क्या फर्क है आप भी खुद समझ जाइए। जब कुछ भी काम अधूरा रह जाता है तभी चिंता होती है। शुरुआत के पहले ही कभी कभी चिंता होने लगती है, क्योंकि जिस चीज को हमें पूर्ण रूप से पूरा, उसके लिए हम तैयार नहीं है। जैसे बच्चे लोग एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम के पहले इतना डर लगता है उनको। ये डर क्यों है? क्योंकि उन्होंने पूर्व तैयारी नहीं की। तैयारी की होती तो हंसते हंसते जाते। हर पल अपने जीवन में परीक्षा है, उसके लिए सदा तैयार हो रहा है। ध्यान के समय यदि चिंता आ गई तो ध्यान में हम चिंता पे ही सोचते रहेंगे, इसको कैसे टालना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ईश्वर को सौंप दो, गुरु को सौंप दो, क्या होता है बाद में। ये मेरे खुद के अनुभव से कहता हूँ। चिंता करने से फायदा तो कुछ है ही नहीं। गुरु जी को सौंप दो, प्रभु आप संभालो, देखो उसका जवाब आपको क्या मिलता है। ये भी एक गुरु की परीक्षा है। कोई भी गुरु को चुनने से पहले परीक्षा कर लेनी अच्छी है। 3 बार करो, बार बार मत करो। सब बच्चे हमारी नकल करते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बाप या माँ की नकल नहीं करे। आप जब नमन करते हो वो भी नमन करेंगे। आप जब ध्यान में बैठते हो तो वो भी आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे। उनको पता नहीं है ध्यान क्या है, फिर भी वो बैठेंगे। आप उनकी फोटो ले लो जब वो ध्यान करते हैं, तब बाद में थोड़ा जब बड़ा होता है तब दिखा देना, बेटे जब तू छोटा था ना ध्यान करता था। तो बाद में उसको मन लगेगा, चलो अभी कर लेते हैं। उनको ये जो रिलैक्सेशन हमने बताया, ध्यान के पहले का रिलैक्सेशन, वो सिखा दो उनको, ये काफी है उनके लिए। 15 साल का जब हो जाए तब ध्यान करवाना सिखा दो। उसके पहले ध्यान की फिलॉसफी क्या है, हम ध्यान क्यों करते हैं, सफाई क्या है, संस्कार क्या है, गुरु कौन है, कैसे है, शिष्य का फर्ज क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, ये सब सिखाओ उनको। कुछ न कुछ पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में एक हिंदी का जो मैसेजेस हर हफ्ते में 2 बार भेजना चाहूँगा। तो ये स्टोरीज है या कुछ एनेक्डोट्स कहो या कुछ गुरु जी के कुछ कहे कथन हो, या आप गीता भी आप पढ़ा सकते हो उनको। गीता है, अष्टवक्र गीता है, रामायण है, सब पढ़ाओ। पढ़ाओ नहीं तो उनको बोला आप ही पढ़ो, हम सुनते हैं। तो एक दो पेज पढ़ाओ। पूरा रामायण 1 महीने में नहीं खत्म करना, धीरे 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 बाद में दूसरी किताब को एक हैबिट बना लेना चाहिए। सपोज 9 o'clock है, रात को 9 बजे सब घर वाले इकट्ठे हो जाए, या अगल बगल के मोहल्ले वाले जो अच्छे
आपके रिश्तेदार या फ्रेंड्स हो, सब इकट्ठे हो जाए और साथ में वो सत्संग करे, कुछ पढ़ो, और हो सके तो पढ़ने के बाद थोड़ी देर ध्यान भी कर लो सबके साथ। बच्चों को बोलो आप रिलैक्स हो जाइए, तो एक माहौल बन जाता है। अपने मोहल्ले में सुबह सब इकट्ठे होकर ध्यान कर सकते हैं और बच्चे लोग देखेंगे उसका प्रभाव क्या होता है ऐसे, और वो एब्जॉर्ब भी जल्दी कर लेते हैं। बच्चे को उनकी ट्रेनिंग कब से शुरू होती है आध्यात्मिकता के लिए? माँ गर्भवती होने से पहले उनकी शुरुआत हो जाती है। माँ आध्यात्मिकता में तैयार नहीं होंगे तो जो बच्चे पैदा होंगे वो उस क्वालिटीज के होंगे। आपकी क्वालिटी ऊंचा करो तो ऊंची क्वालिटी के बच्चे आएंगे, सोल आत्मा आएगी। उनको ट्रेन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तीन तरह के लोग होते हैं, सब जानते हैं ना। घटना घट गई, फिर भी वो इतना बेवकूफ होता है को पता ही नहीं चलता उसको मैंने खराब किया या अच्छा किया। कोई बोलता है तूने बेवकूफी की, ऐसा नहीं करना था, फिर भी वो नहीं मानेगा, झगड़ा करेगा आपसे। इनको आप क्या कर सकते हैं? जिनका ये प्रश्न है वो बड़े प्रामाणिक आदमी है, बोलते हैं कुछ गलत हो जाता है, ठीक है हो गया, लेकिन जो ध्यानी है उसको काम करने से पहले ही उसको पता चल जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा। ध्यानमयी मन से आगे से हम सचेत हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, दिल कुछ कहता है ध्यानमयी होके कि ये मत कर, ये मत कर, फिर भी हम कर डालते हैं, तो उसका परिणाम बहुत गलत आता है। तो जो हृदय अपना कहते हैं कि ये मत कर, उस समय हमें सचेत हो जाना है। खास करके जब सपोज आपका फोन पे कन्वर्सेशन हुआ दोस्त के साथ या घर पे बीबी हो या हस्बैंड के साथ, वो कहीं दूर है, फोन पे बात हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो हस्बैंड क्या बोलेगा पतिदेव? दिखा दूंगा आज। घर जाते हैं, दूर से धुआं कुआं होके आता है गुस्से में, क्या बोल रही थी फोन पे। दोस्त के साथ भी उसके घर पहुंच जाते हैं, आज लड़ाई करेंगे हम। लेकिन ध्यान में ही मन होता क्या कहता? थाम जा, थाम जा, अपने जो अहंकार है उसको पी ले, और रुक जाते आप गुस्सा होने से पहले। उन पे दया आई थी कि भाई देखो ये गुस्सा क्यों करना है, छोड़ो, दया आएगी बेचारे पे और बेचारी पे, गुस्सा करने से कोई फायदा है ही नहीं। गलत करने से भी हमारा दिल कहता है मत कर, मत कर, मत कर, तो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हिम्मत चाहिए, इसलिए बहुत अपने देश में कई जगह पे कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हिम्मत चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? ईश्वर प्राप्ति वही कर सकता है जो सब कुछ अच्छी तरह से करता हो, प्रेम से करता हो, गुस्सा न करे, ईर्ष्या न करे, किसी के साथ लड़े नहीं, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। लोग बोलते हैं लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन न लड़ने के लिए और ज्यादा हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए अपने पे, ईश्वर पे।
इसलिए धैर्य और हिम्मत बहुत जरूरी है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, बहुत जरूरी। ध्यान हमें धैर्य सिखाता है। हम शांति से बैठते हैं, धैर्य से, वेटिंग 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 वेटिंग, प्रेम से। जो भी काम करे, छोटा हो मोटा हो, कोई भी काम हम कुशलता से करें, उससे ही वो काम कर्मयोग बन जाता है। और जो योगी है अपने आप को खुद जो भी काम करेगा वो कुशलता से ही करेगा, क्योंकि वो ईश्वर में होने की चेष्टा कर रहा है या हो गया है। जब आप ईश्वरमय हो जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं कि ईश्वरमय हो गए तो आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा। ईश्वर से दूर हटोगे तो पता चलेगा कि वे दूर होता जा रहा है, क्योंकि वो अननेचुरल है, प्राकृतिक नहीं है। जो प्राकृतिक है उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता है। उदाहरण तौर से बताऊं, आपकी आंख ठीक से देख रही है ना, ठीक से सुन रहे हैं कान से, नाक से भी सुन रहे हैं, लेकिन सहज भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पता चल जाएगा क्या है, थोड़ा कम चलता है। जो प्राकृतिक है उसके बारे में कोई अबारित नहीं होता है। हमारी आंखें ढंग से देख रही है, कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला। आंखें बिगड़ेगी तो डॉक्टर को बोलेंगे थैंक यू सर। हाँ? हमको जो जीवन दे रहा है, जो हमारे अंदर है, अंतर्यामी है, उसके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। उनको कभी आभार व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की, थैंक यू। ध्यान वही चीज है कि जो हमें अंदर से अपना जीवन दाता बनकर आगे ले जा रहे हैं। जब भी हम बाहर ढूंढते हैं ना, तो अंदर से वो बेचैन हो जाता है। मैं तो तेरे अंदर हूं, बाहर क्यों ढूंढता है? बाहर तो एंटरटेनमेंट है, एक कम्युनिटी अफेयर है। मंदिर जाओ, मजा करो, खाना खाओ, वहां से ईश्वर मिलेगा? अब सोचो, शिव भगवान ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवान भी महाभारत के पहले ध्यान में बैठे थे, योग पुरुष। राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब, कभी कभी जब तस्वीर बनी हुई देखोगे, सारों ध्यान में बैठे हैं। ये सब तो अवतार पुरुष, उनको क्या ध्यान की जरूरत पड़ गई? हम मनुष्य, मनुष्य शब्द भी बहुत उम्दा है, बहुत सिग्निफिकेंट है। मन जिसके पास है मनुष्य। जब मन दिया है ईश्वर ने, मानस बनाया है, तो मन को अपने काबू में रखो। और वो तभी हो सकता है जब हम, मन की ट्रेनिंग ध्यान से ही होती है, और कोई रास्ता है ही नहीं। हे मानस, तू पहले मनुष्य बन, बाद में देवीता की चेष्टा कर, है ना? तो इतना कहते हुए आप ढंग से ध्यान करो, एक तरह की हिम्मत आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी भी आएगी कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, ये सबके लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है। ये विवेक बुद्धि ध्यान से ही आती है। आप सब पढ़ना, एक श्लोक है, अध्याय 2, श्लोक है 66। अब 58 श्लोक से 66 पढ़ लेना आप, तो और गहराई में इनमें जो कह रहा हो उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू जी, प्रणाम।